अंग्रेजों ने भारत में करीब 200 सालों तक राज किया। 1750 के दशक में अंग्रेज भारत में कदम रखने के लिए मचल रहे थे। इस दौरान अंग्रेजों को एक ऐसी साथी की ज़रूरत थी जो इसमें उनकी मदद कर सके। ऐसे में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने नवाब को धोखा देकर अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने का मौका दिया। 2 जुलाई 1757 का वो दिन था जब नवाब सिराजुद्दौला को गद्दार सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। मीर जाफर का ये वही जगत प्रसिद्ध धोखा था जिसकी वजह से पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने से भी कतराते हैं। आज भी गद्दारी और नमक हरामी का प्रतीक है ये नाम। मीर जाफर ही वो शख्स था जो पॉलिसी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था, क्योंकि क्लाइव ने उसे बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया था। मीर जाफर हमेशा से ही बंगाल का नवाब बनने का सपना देखता था। आखिरकार सिराजुद्दौला की मौत के बाद वो अंग्रेजों की मदद से बंगाल का नवाब बन गया। वो ब्रिटिश साम्राज्य में बंगाल राज्य का पहला नवाब था मीर जाफर। 1757 से 1760 तक बंगाल का नवाब रहा। इस घटना को भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत भी माना जाता है। आगे चलकर मीर जाफर का नाम भारतीय उपमहाद्वीपों में देशद्रोही व गद्दार बन गया और इसी को भारतीय इतिहास में महान विश्वासघात के नाम से भी जाना जाता है। सन 1760 में मीर जाफर के संबंध अंग्रेजों से खराब हो गए थे। अंग्रेजों से तंग आकर मीर जाफर ने बंगाल के नवाब की गद्दी छोड़ दी थी। इसके बाद उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया, मगर जब उसने भी अंग्रेजों से दगा किया तब जुलाई 1763 अंग्रेजों ने फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद कोलकाता काउंसिल ने उनके दूसरे बेटे निजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया, जिससे पूरी राज्य में अराजकता फैल गई। मीर जाफर 1740 के दशक में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का विश्वास जीतने के लिए उनके यहाँ बख्शी के पद पर कार्य करने लगा, लेकिन कुछ ही समय में उसने एक साहसी सैनिक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की और नवाब के सैन्य अभियान में अहम भूमिका निभाने लगा। कटक के युद्ध में मीर जाफर ने न सिर्फ नवाब अलीवर्दी खान के भतीजे सैलत जंग को बचाया बल्कि वो मराठाओं को हराने में भी सफल रहा। इसके बाद मीर जाफर बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का खास बन गया, लेकिन मेदिनीपुर के युद्ध में मराठाओं की सैन्य शक्ति देखकर वहां से भागने पर नवाब अलीवर्दी खान को मीर जाफर की कायरता का पता चल गया। इसके बाद मीर जाफर ने नवाब को मारने के लिए अताउल्लाह के साथ एक साजिश रची, लेकिन साजिश का पता लगने पर उसे उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया। ऐसा होने पर भी मीर जाफर ने अपने मंसूबों को नहीं बदला। अंग्रेजों ने जब मीर जाफर से सहायता मांगी तो वो खुशी खुशी इसके लिए राजी हो गया। इस दौरान मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ गुप्त रूप से एक समझौता कर लिया था कि उसे सिराजुद्दौला के बदले बंगाल का नवाब बनाया जाए। मीर जाफर की इस मांग पर अंग्रेजों ने भी हामी भर दी, क्योंकि उन्हें तो पूरे भारत पर सख्त चाहिए थे। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के अधीन
ब्रिटिश सेना ने मुर्शिदाबाद पर चढ़ाई की और वर्ष 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना ने मीर के साथ मिलकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ही धोखा दे दिया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का नया नवाब बन गया।